देखिए मुझे बोलना है, देखिए बार बार जो इतिहास की बात हो रही है, कोई इतिहास ऐसा नहीं जो छुपा हुआ है। डिपेंड करता है कि आप पढ़ना क्या चाहते हो, आप जानना क्या चाहते हो और आप थोपना क्या चाहते हो। आज का हो या पुराना हो, हम लोग और आप ये चाहते हैं कि हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कक्षा तक के क्लास में पढ़ लें, तो ये भी संभव नहीं है। लेकिन जो 8-10 तक पढ़ाया जाता था, हम लोगों को पूरा जो महत्वपूर्ण इतिहास होता था वो उस समय की किताबों में था, मौजूद था। ऐसे जाते थे, डिस्कशन होते थे कि उसमें हमारे हिंदी और संस्कृत की किताबों में था। हाँ। तो इतिहास तो उपलब्ध है, उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब ये कहना कि हम मेरे मन माफिक नहीं है तो उन्होंने गलत लिखा, अब आप उसको सही करेंगे। सही हमेशा से लोग करने का प्रयास किए हैं, लेकिन लोग जान जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये आरोप बस लगाने के लिए करिए ना, बताइए ना क्या इतिहास है। क्या इतिहास ये नहीं है कि अंग्रेजों के लिए इन लोगों ने काम किया था? क्या इतिहास ये नहीं है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो देश आजाद हुआ उसमें आपने कहा कि हमारे लिए ये संविधान ये नहीं, हमारे लिए ये संविधान चाहिए, इस संविधान को हम नहीं मानते हैं, हम इस तिरंगे को नहीं स्वीकारते हैं। ये सब भी तो इतिहास ही है। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले प्रोफेसर माखनलाल जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, आप हमारे साथ इस वक्त नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। माखनलाल जी, जिस बात का जिक्र बार बार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, वास्तव में इतिहास में कहां पर बदलाव किए जाने की जरूरत है? क्या प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, कहां पर बदलाव किए जाने की जरूरत है? जी बहुत बहुत धन्यवाद कि अंततः आपको याद आया कि एक हिस्टोरियन भी यहाँ बैठा है, क्योंकि नॉर्मली जहाँ राजनीतिज्ञ आते हैं वहाँ दूसरों को बोलने का मौका नहीं मिलता, और लगभग 25 मिनट से सिर्फ 2 लोग बोले, बाकी 2 लोगों ने टिप्पणियां की। मैंने बहुत धैर्य से सुना है, इसलिए मेरी प्रार्थना होगी कि मुझे टोके ना, 2-4 मिनट जो भी आप देंगी। देखिए आज बेहद खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि देश में पिछले 4-6 साल से इतिहास का जिक्र पब्लिक फोरम पे हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये डिबेट पिछले 100 साल से चल रही है, और याद दिला दूं अखिलेश जी को और लोगों को भी कि 1977 में एनसीईआरटी में बनी हुई किताब जो 1968 से चल रही थी, जनता पार्टी की जब सरकार आई मोरारजी देसाई की, तो 1977 में एंशिएंट इंडिया विड्रॉ कर ली गई थी, इसलिए कि वो किताब को बेहद डिसबैलेंस्ड और बहुत बायस्ड माना गया। 1977 की बात कर रहे हैं। आज मुझे इस बात की खुशी और भी है कि जो बात मैं 1988 से लिख रहा हूँ अखबारों में, बाकी जगह उस जमाने में तो इतना नहीं था, चैनल नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोगों को कभी कभी अखबार में जगह मिलती थी। आज मुझे खुशी इस बात है कि हर चैनल पे डिबेट हो रही है, जो पिछले में 32-35 सालों से कह रहा था। इतिहास की पुस्तकों में आपने कहा क्या समस्या है, 4 समस्याएं बहुत सीरियस हैं और उसे सबको एड्रेस करना पड़ेगा। एक तो किताबें जो लिखी गई हैं एंशिएंट, मिडुअल, मॉडर्न, वो डिसबैलेंस्ड हैं। कोई बैलेंस नहीं है कि किसके बारे में कितना लिखा जाए, न लिखा जाए, क्या लिखा जाए। एक की बहुत बड़ाई तो दूसरे को इग्नोर कर दो। तीसरी बातें ये थी कि गलत स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो साक्ष्यों से परे हैं। तीसरा जो है, जो फैक्ट्स आपको इनकन्वीनियंट हो उसे आप इग्नोर कर दीजिए, ये इससे। और चौथा जो फैक्ट है, हाइड अवे द फैक्ट्स। फैक्ट्स को निगेशनिज्म की इतनी जबरदस्त परंपरा रही है। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं इतिहासकारों के ऊपर ही दोष डालूंगा कि उन्होंने ये चारों चीजें इतिहास में की, जिसका नतीजा ये है कि न तो एंशिएंट हिस्ट्री, न मिडुअल हिस्ट्री, न मॉडर्न हिस्ट्री किया। अब मुझे याद है कि एक प्रयास हुआ था 1998 से लेकर 2004 के बीच में, जब एनडीए बनती, एनसीईआरटी की किताबें बदली गई थी और उनको जब तमाम चीज़ों को वापस लाया गया जो सही था, तथ्यों पे बेस्ड, तालिबनाइजेशन ऑफ एजुकेशन नारा दिया गया था, कांग्रेस ने दिया था। तालिबनाइजेशन क्या, या और भी तरह तरह की बातें। जब ये सेफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जब ये पूछा गया कि इन किताबों में गलती क्या है ये बताइए, अखबारों के माध्यम से पूछा गया। टीवी उस जमाने में बहुत चैनल नहीं थे, लेकिन टीवी के माध्यम से मैंने पूछा था, अखबारों के माध्यम से इन किताबों में गलतियां क्या हैं ये बताइए, कोई नहीं बता सका। तो मुझे अच्छी बात यह है चित्रा जी कि आज पूरा देश उस बात पे बहस कर रहा है जो 1988 से मैं किताबों में 800 पेज की किताबें लिखी हैं जिसमें इतिहास की समस्याओं को डिस्कस किया गया है। तो आई एम वेरी हैप्पी नाउ कि हर आदमी अब डिस्कस कर रहा है।